नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान वैसी में हैं और हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं अशरफ साहब, जो कि हमारे कमर्शियल अटैची हैं और इन्होंने पिछले दिन में किन्नू के बारे में एक बहुत बड़ा मार्का मारा है कहूँगा, और पिछले 3 सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके बारे में आज हम इनके ख़यालात का इज़हार, तजुर्बा और जो कुछ भी है उसके बारे में पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, आप जरा थोड़ा सा तारुफ कराएं कि आपको यहाँ पे हॉलैंड में कितना अर्सा हुआ? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 साल होने को आए हैं। मैं 2008 में यहाँ पे आया था, इस खूबसूरत मुल्क में, फूलों की धरती में, एक ज़राई मुल्क में, और यहाँ पे आके मैंने अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे मरहले देखे होंगे बिज़नेस के बारे में, पाकिस्तान से यहाँ तक और यहाँ से पाकिस्तान तक, लेकिन मेरा ख्याल है आज का टॉपिक उसके बराबर कि किन्नू के बारे में आपकी मैंने बहुत देखा है, बहुत तगोदो रही। आपको किन्नू के बारे में जिसको शुरू किए या किस तरीके से आपने शुरू किया? लेट्स से दैट। जावेद साहब, किन्नू जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला फ्रूट है। हम जितना फ्रूट दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से तकरीबन आधा सिर्फ हम किन्नू से ज़र मुबादला कमाते हैं। पाकिस्तान दुनिया में चूँकि 12वां बड़ा मुल्क है किन्नू प्रोड्यूस करने वाला, सिट्रस प्रोड्यूस करने वाला। किन्नू किन्नू सिट्रस की एक वैरायटी है जिसके हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। हमने ये सोचा कि इतना हमारा इम्पोर्टेंट जो फल है उसको हम इस मार्केट में कैसे मुतारिफ करवा सकते हैं। हॉलैंड दूसरी तरफ दुनिया की 4थी बड़ी मंडी है सिट्रस की। सो बड़ा ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन था कि पाकिस्तान दुनिया का 12वां बड़ा किन्नू प्रोड्यूस करने वाला मुल्क और इधर दुनिया की 4थी बड़ी मंडी। लेकिन ये बताएं कि आपने ये इनिशिएटिव कब शुरू किया? हमने जी ये 2009 से शुरू किया। 2009 में हमने अपना जो स्ट्रेटजी वर्क था वो कंप्लीट किया। हमने अपनी स्टडी कंडक्ट की कि हम इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इस मार्केट की अपनी डायनामिक्स क्या है, यहाँ पे कहाँ से माल आ रहा है, हमने किस किस को कम्पीट करना है, और जो हमारे यहाँ पे कंपटीटर कंट्रीज हैं उनको हम कैसे कम्पीट। सो ये 3 साल पहले शुरू किया। नाज़रीन, मुझे भी तकरीबन 35 बरस हॉलैंड में हुए हैं, लेकिन आज तक हमने इसको बस आते जाते देखा है, लेकिन सही प्रोफेशनली इसको हॉलैंड में मार्केटिंग करते हुए ये मेरा पहला तजुर्बा है। और जैसे अशरफ साहब ने फरमाया कि 3 साल हो गए हैं इसको, उन्होंने इस तगोदो में कि इसको इंट्रोड्यूस करा है। तो ये आपका स्टार्ट कैसे हुआ? हमने जी पहला स्टार्ट यहाँ से लिया कि हमने पहले तो स्ट्रेटजी बनाई कि इस मुल्क में हम एंटर कैसे हों। डेफिनेटली हमने 4 पिलर बनाए जो स्ट्रेटजी के थे। हमारा एक एथनिक सेगमेंट है, जैसे आप जानते हैं हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे कोई 35-40 हज़ार के करीब हमारा अपना कंज्यूमर है जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का है। पहला हमारा पिलर ऑफ स्ट्रेटजी ये था कि हमने उस मार्केट को कंसोलिडेट कैसे करें। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है कि जब पहले थोड़ा बहुत जैसे भी किन्नू यहाँ पे इंट्रोड्यूस या कोई लाता रहा प्राइवेट तौर पे, तो ये हमेशा ये जब भी आता था तो ये सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्ट किया जाता था। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि आपने इसको बहुत ही यानी मेहनत के साथ आपने इसको यानी डच मार्केट को टच किया है। जी, हमने ये किया, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी थे। समझदारी ये होती है कि जो आपका अपना सेगमेंट है पहले तो आप उसको मजबूत करेंगे। डेफिनेटली हमने अपने एथनिक सेगमेंट को पहले पिलर के तहत मजबूत किया। दूसरा ये था कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मार्केट थी, असल में फोकस वो था मेन स्ट्रीम मार्केट में जो डच कंज्यूमर, जो कि असल पॉपुलेशन है। अगर ये जैसे आपने फरमाया कि जितनी पाकिस्तान की लिमिटेड अपना पॉपुलेशन में हॉलैंड की तो तकरीबन मेरा ख्याल 18 मिलियन होगी। 18 मिलियन के करीब डच कंज्यूमर है। तो हमारे तो उनमें से 35-40 हज़ार लोग हैं। बिल्कुल। जो असल मेन स्ट्रीम कंज्यूमर है उसके लिए हमने फिर 3 पिलर्स उसके लिए हमने तरतीब दिए। एक तो हमने ये किया कि पुल मार्केटिंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो करें। पुल मार्केटिंग ये है कि जो कंज्यूमर है उसको पाकिस्तानी किन्नू का टेस्ट उसके मुंह को लगाए ताकि उसका एक जायका डेवलप हो पाकिस्तानी किन्नू के लिए। फिर हमने ये किया कि जो यहाँ का बायर है या इंपोर्टर है उसमें हम पुश करें पाकिस्तानी किन्नू को ट्रेड चैनल्स के अंदर।
ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम दोनों तरीकों से इसको कवर करें। हाँ। सो इस तरह करके हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई मेन स्ट्रीम मार्केट में आने की। आपने जिस वक्त इसको शुरू किया तो डेफिनेटली आपने सोचा होगा कि ये मार्केट कैसी है, अच्छी है, नहीं अच्छी है, उसमें आप क्या कुछ अपने व्यूज बता सकेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ की जो मार्केट है वो बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पे हमारे किनू में आपको पता होगा कि बीज है, यहाँ पे जो मैंड्रिन आता है, जिस कैटेगरी को हम कम्पीट करते हैं, यहाँ पे मैंड्रिन स्पेन से, मोरक्को से और इन कंट्रीज से जो आता है उसमें बीज नहीं होता, अब सीडलेस हो गया, सीडलेस होता है, हो गया हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें अब कम्पीट करना था, हमारे किनू में काफी सीड होते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये जो मार्केट है ये हमारे लिए बड़ी दिलचस्प थी कि इस मार्केट में कैसे एंटर हूं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बता दें, सीड्स कितनी होती हैं वैसे अप्रोक्सीमेटली इसमें? हमारे किनू में अप्रोक्सीमेटली 20+ सीड्स होते हैं पर फ्रूट। गोलियां चलाते रहो खाने के बाद। काफी आपको जो मेन स्ट्रीम कंज्यूमर है जिसका ये टेस्ट नहीं है कि जो मैंड्रिन से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसमें एक आध सीड हो या सीड ना हो, उसको आप हर बाइट के साथ 3-3 दफा निकालना पड़ा, वो मुश्किल लगता है। हाँ। हम लोग तो आदी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनको नहीं है। फिर हमें उसको काउंटर करना था। हमने इस मार्केट में फिर इंट्रोड्यूस ये किया कि पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे आपने, सॉरी मैं वापस आता हूं, आपने क्वेश्चन ये पूछा कि जी मार्केट कैसी थी। हाँ, मार्केट। यहाँ पे आप देखें कि जो ऑरेंज है, आपने देखा होगा जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं ना, 2 तरह का ऑरेंज आपको मिलता है। एक को हांद सिनस एप्पल कहते हैं, यानी खाने वाला। हाँ, हांद मीन्स खाने वाला। हाँ, इसी तरह एक आपको मिलता है प्रेस। हाँ, बिल्कुल सिनस एप्पल। प्रेस सिनस एप्पल है जो आप जूस के लिए या जो प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में पर्स मंदराइन नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने एक नई टर्म दी इस मार्केट को कि पर्स मंदराइन नाम की चीज भी होती है। हाँ। ये जो किनू है, आप खाने को जाएंगे तो फिर तो आपको 20 बीज निकालना पड़ेंगे एक फ्रूट में से जब आप खाने लगे। हाँ, हमने ये किया कि हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम पर्स मंदराइन के तौर पे पोजीशन करेंगे मार्केट में, क्योंकि जब जूस मशीन में जाएगा तो वो जूस जो सीड हैं वो उधर रह जाएंगे। बिल्कुल, जब पीने पे आएंगे तो हमारा ये क्लेम है कि हमारे किनू जैसा जूस दुनिया के किसी ऑरेंज का नहीं है। अच्छा, यह बता सकते क्यों हमारा जूस दुनिया से बेहतर है? इसकी 2 वजूहत है। एक तो ये है कि जो यील्ड है हमारे किनू से जो जूस निकलता है पर फ्रूट, वो किसी भी ऑरेंज से ज्यादा है। मसलन अगर आप एक ऑरेंज लेते हैं, आम ऑरेंज, तो उसमें से अगर आप जूस निकालते हैं और वो अगर 20 ml निकलता है तो एक किनू से आपको 50 ml तक मोर देन हाफ, मोर देन डबल आप को जूस यील्ड मिलती है। दूसरा ये है कि इसका ब्रिक्स लेवल ज्यादा है। ब्रिक्स लेवल कहते हैं किसी भी फ्रूट के जो स्वीटनेस का लेवल होता है वो है। आप लें, हमारे किनू का जूस आपको खट्टा नहीं मिलेगा, स्पेशली जितने देर में इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, 18 से 20 दिन ये जब सी पे रहता है, तो इस दौरान जितनी उसके अंदर खटास होती है वो स्वीटनेस में कन्वर्ट हो जाती है। सॉरी, उसमें बात आती है तो ये इसका मतलब ये है कि आप किन्नू जो है बाई सी आया करेगा। जी, बाई सी ही आया करेगा, सी ही आया करेगा। लेकिन पहले हमारे जितना भी फ्रूट है, मैंगो है, सब्जियां हैं, जो भी थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन वो सब बाई एयर आया करती थी, जिसमें कि लोडिंग का बड़ा प्रॉब्लम था, पीए से प्रॉब्लम था, खास तौर पे मैंगोज का। तो ये क्या इसके साथ मैंगोज और ये दोनों ही पॉसिबल है बाई आने का? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें जो मेन चीज है हमें देखने की है वो ये है कि जब आपका बाई ईयर कोई चीज आती है तो वो सारी हमारी इकोनॉमिक्स को डिस्टॉर्ट कर देती है। ये किनू जो पाकिस्तान से जब चलता है और अगर आप उसको किलो की, पाकिस्तान में अगर चाहिए पीसेस की सूरत में बिकता है, नंबर्स में बिकता है कि जी आपको दर्जन की सूरत में मिलता है, यहाँ पे वो बाई वेट बिकता है। जब आप बाई वेट लें, 1 किलो आपको वहां पे कास्ट करता है 30 से 40 रुपए में, उसके ऊपर फ्रेट हमें पड़ता है 120 रुपए।
यानी वो कोई हिसाब ही नहीं है उसका, कोई हिसाब ही नहीं है। तो जब वो यहाँ पे लैंड करता है तो 2 यूरो पर केजी तो उसकी हमारी कॉस्ट हो गई। हाँ। जब हम मार्केट में देखते हैं यहाँ पे 1 यूरो पर किलो में तो तकरीबन यहाँ पे रिटेल में बिक रहा होता है जो यहाँ का मैंड्रिन है। जी जी। सो हमें कम्पीट करना मैंड्रिन में तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। मैंगो में हमारे लिए कुछ पॉसिबल है, लेकिन कुछ स्पेस थी प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग में वो हम कर रहे थे। लेकिन उसमें भी अगर हमने मेन स्ट्रीम मार्केट में जाना है तो हमारे मैंगो का जो फ्यूचर है वो इसी में है कि हमें उसको बाई सी लेके आ रहे हैं। और हम पिछले 3 साल से उसकी ट्रायल शिपमेंट्स कर रहे हैं। हमारी ट्रायल शिपमेंट्स कामयाब हुई हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि पिछले साल हमने 4 बाई सी शिपमेंट्स की थी, ट्रायल की थी। एक यहाँ की डच कंपनी है, उसने इंपोर्ट किए थे। उन्होंने हमारे मैंगो की जो क्वालिटी थी जो बाई सी आया है उससे इतने मुतमैन हुए हैं कि वो अगले साल हमारे साथ 12 हफ्ते 4 कंटेनर पर वीक का हमारे साथ उन्होंने मुआहदा किया है। माशाअल्लाह। तो ये आप साथ साथ मेरा ख्याल है हम चीज़ों को बताते बताते आपने कुछ थोड़ी सी रोशनी जो है ना वो इसकी स्ट्रेटेजी पे भी डाल दी है। तो इसकी मीनिंग क्या आपको प्रॉपरली इसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी कि जी इसको कैसे इंपोर्ट किया जाए, किसके पास इसको डिलीवर किया जाए, कौन लेगा, कैसे मार्केटिंग होगी? तो ये टोटल तो आपको डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो स्ट्रेटजी के बगैर तो आप, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, आप टामक टोइयां या मतलब के अपना बगैर किसी हथियार के आप लड़ने जा रहे हो। आपने बाकायदा तौर पे बड़ी सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी बनानी है। हमने वो सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने इस मार्केट में हमारे इश्यूज क्या क्या हैं। मसलन फ्रेट का इशू है जी, अगर हम मैंगो को बाई एयर लेके आते हैं तो फ्रेट इतना, तो उसको पहले स्टडी किया, मार्केट को, उसको मार्केट देखी आपने? हमने मार्केट देखी। हमने ये देखा कि मैंगो कहां से आ रहा है, हमने उनको कैसे कम्पीट करना है, वो कैसे मैंगो को लेके आ रहे हैं, उसको पैकेजिंग कैसी। तो जिस वक्त आपने ये लोकल मार्केट को स्टडी किया तो उसमें आपने क्या बिग प्लेयर्स को हाथ डाला या कि आप बस जो भी आपके सामने, उसमें किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी की? जी, आपने जब भी जाना होता है, जैसे मैंने कहा कि आपने सारी साइडों से अटैक करना होता है, स्ट्रेटजी ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने छोटा जो आपका सेगमेंट है, एथनिक सेगमेंट जो है, उसमें पाकिस्तानी मैंगो ऑलरेडी, जो ओरिएंटल सेगमेंट है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, उसमें आप कहीं चाइनीज है, मोरक्कन है, टर्किश हैं, जो अरेबिक ओरिजिन के लोग हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, साउथ एशियन है, उन सारों में पाकिस्तानी मैंगो ऑलरेडी मौजूद था। हमने उसको कंसोलिडेट किया। आपको ये खुशी होगी ये सुन के कि हमने पहले साल में जब कंसोलिडेट किया ना एथनिक सेगमेंट को, तो हमने पाकिस्तानी मैंगो को 100 आउटलेट्स पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब हमारा मैंगो जो पहले 20-22 स्टोर्स पे मिलता होता था, अगर आप मैंगो सीजन में जाएंगे तो आपको 100 से 150 स्टोरों पे मिला करेगा। अच्छा, हमने एक तो उसको टारगेट किया, फिर हम गए बड़ी कंपनियों पे, जो आपका क्वेश्चन था कि जो मेन स्ट्रीम सेगमेंट था उसमें आपको बड़ी कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है, आपको डच चैनल्स में जाना पड़ता है। जी जी। वहां पे आपने देखा होगा हमारी मैंगो एग्जीबिशन जब की तो हमने उसमें जो बड़े चेन स्टोर्स थे, हमने हानोस के बंदे को बुलाया, उसने आके बताया कि वो पिछले 2 साल से चेन स्टोर है, वो उन्होंने हमारे मैंगो को और किनू को इंट्रोड्यूस करवाया, वो कैसे चल रहा है। फिर हमने इंपोर्टर को बुलाया जो बड़ी डच कंपनी है, यहाँ की टॉप 10 इंपोर्टिंग कंपनीज में से है, जिसका मैंने बताया कि जो अगले साल हमसे 4 कंटेनर पर वीक लेने पे तैयार है। उसके बंदे को बुलाया, उसने आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो बाकी बायर बैठे थे उनके साथ, कि हमने इस मैंगो को बुलाया है तो हम कैसे इस मार्केट को देख रहे हैं। इसमें एक सवाल आता है कि जिस वक्त आप ये जो बड़े बायर्स या लोकल बायर्स के ये कहेंगे, उनके पास जिस वक्त आप तशरीफ ले गए तो उन्होंने इस किन्नू के बारे में अब रहे कि किन्नू को उन्होंने इसको टेस्ट करने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन यही है जी, जब आप कंज्यूमर के पास जाते हैं, कंज्यूमर आपको ये कहता है कि खाने के लिए मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। हमें बड़ा रियलिस्टिक होके स्ट्रेटजी, कमर्शियल स्ट्रेटजीज हमेशा रियलिस्टिक, जो मार्केट मांगे। हमने उसे कहा कि भाई हम खाने के लिए तो आपको बेच ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा किन्नू तो जूस के लिए है। जब हमने उसको जूस टेस्ट कराया तो हम हानोस में प्रमोशंस रन करते रहे। आपने देखा होगा कई चेन स्टोर्स में हम जाते हैं, हर साल वहां पे टेस्टिंग कैंपेन रन करते हैं।
तो जब वो जूस को टेस्ट करते हैं तो वो वहां से डब्बा जरूर खरीद के जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये तो फिर वो एक किस्म की नहीं, वो क्या कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी होगी ना जिसने टेस्ट भी हो गया और आपका जो है ना उसकी सेल्स भी शुरू होगी, जो कि इवेंचुअली चाहिए। जी अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने एक्शन प्लान पूरा बनाया तो जिस वक्त बन गया, तो अब इस वक्त आप उस कौन सी स्टेज पे हैं? 3 साल हो गए। पहले साल आपने एग्जीबिशन किया, दूसरे साल आपने एग्जीबिशन किया, अब तीसरे साल में आप पहुंच चुके हैं। तो आप इन तीनों सालों को कंपैरिजन बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें एडवांटेज हुआ? जी, हमने जो पहला साल था उसमें अगर आपको याद हो, आप चूंकि हमारी एग्जीबिशंस में बड़े। जी बिल्कुल, मैं हाँ। हमने पहली एग्जीबिशन पे अपने एथनिक सेगमेंट को कंसोलिडेट किया था, इसलिए उसमें हमने कंज्यूमर को बुलाया था, टेस्टिंग करवाई थी। एथनिक मेनली था, कुछ हमने मेन स्ट्रीम कंज्यूमर को बुलाया। एथनिक में कौन कौन सी नेशनलिटी, सब नेशनलिटी जो भी है? मेनली साउथ एशिया थे। जो दूसरा साल था, ये पहला साल था इंट्रोड्यूस करवाने वाला। आप पहले अपनी बेस बनाते हैं वेयर यू कैन स्टैंड आउट। बिल्कुल सही। आपके जमीन पे पांव खड़े होने, जगह मिलनी जी, वो हमने पहला स्टेप लिया। सेकंड ईयर में हमने उस इवेंट को कंप्लीटली B2B कर दिया, बिजनेस टू बिजनेस। उसमें जो नेक्स्ट ईयर था उसमें हमने सिर्फ बायर को बुलाया, जो डच बायर दुनिया से किनू इंपोर्ट कर रहा है उसको बुलाया, उसे दिखाया कि ये देखें ये प्रोडक्ट है, आप इसको भी एवेल्युएट करें, देखें ये मार्केट में ट्रायल करें ये चलती है या नहीं चलती। जो दूसरा साल था वो हमारा इंट्रोड्यूस करने का था एथनिक जो डच मार्केट है उसमें। जो तीसरा साल था, जो ये साल था, ये अब हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अब आपने देखा होगा जो हमने 2 हफ्ते पहले यहाँ पे एग्जीबिशन की है, उसमें हमारे पास बायर्स की एक वसी तादाद मौजूद थी, और वो बायर मौजूद थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान से किनू इंपोर्ट करके मार्केट में सेल करें, और वो चेन स्टोर वाला बंदा मौजूद था जो रिटेलर को बेच रहा है आगे। यानी आपके पास इस वक्त आप वो इंपोर्टर और वो होलसेलर, यानी आपकी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले जो आपने इसकी मार्केटिंग की, तो फिर आपने ये देखा कि कौन सा किन्नू पसंद है, खाने वाला या जूस वाला, तो और उसके बाद फिर आपने ये देखा कि आपको इंपोर्टर चाहिए, आपको होलसेलर चाहिए। इस तरह से ये आपके स्टेप हैं अगर मैं देखूं तो, आप यानी सही जो कंज्यूमर तक पहुंचने की। जी बिल्कुल सही है। एक साइड पे ये 2 तरह की स्ट्रेटजी आपको चलाना पड़ती है। एक तरफ पे तो आपको कंज्यूमर का टेस्ट डेवलप करने की एक अपनी कैंपेन चल रही होती है सर आपकी। दूसरी साइड पे आप ये करते हैं कि पूरा जो चैनल है सप्लाई चेन को बिल्ड करते हैं। सप्लाई चेन में ये है कि हम बायर के पास गए, उसे कहा कि तुम इंपोर्ट करो। अब वो जो इंपोर्टर था उसने माल आगे कहीं बेचना है ना। हाँ जी। हम फिर उसको लेके गए जो यहाँ के रिटेलर हैं, रिटेलर से मुराद हैं बड़े सुपरमार्केट जो आगे कंज्यूमर को बेचते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने हानोस की दी है कि हानोस को हमने फिर इंट्रोड्यूस करवाया इस इंपोर्टर से जो पाकिस्तान से 15 कंटेनर का फॉर एग्जांपल उसने इस दफा आपको याद जी बिल्कुल, उसने अपना एस्टीमेट दिया कि इस सीजन में 15 कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि जी हमने 0 से स्टार्ट करके पहले साल में 15 कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब इसने मल्टीप्लाई होना है। ठीक। अच्छा, अब वो उसके जो कंटेनर हैं वो आगे किसी रिटेलर ने लेने हैं जिसने आगे बेचना है कंज्यूमर को। अब वो रिटेलर के पास हम गए, उसके पास जाके उसको हेल्प किया कि तुम्हारा माल जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हो उसको बेचने में हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बेचने में हेल्प हम यही कर सकते हैं कि हमने उसकी वहां पे टेस्टिंग कैंपेन्स करवाई। हम मसलन 2 मार्च को अब दोबारा जा रहे हैं कि जी हम वहां पे पूरे दिन की एक टेस्टिंग कैंपेन रन करेंगे जहां पे कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि वो वहां से माल खरीदे। सो कंज्यूमर और जो आप 2 किस्म के बायर को टच कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट कंज्यूमर है और एक सेलर है, डायरेक्ट सेलर टू द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आपको कुछ इसमें डेफिनेटली ये भी अंदाजा होगा कि इसमें हॉलैंड की मार्केट क्यों आप ये जो है स्ट्रगल बेल्जियम में क्यों नहीं कर ली, फ्रांस में क्यों नहीं कर ली, जर्मनी में क्यों नहीं कर ली? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हॉलैंड है ये दुनिया का 4था बड़ा इंपोर्टर है सिट्रस फ्रूट का। सो हमारे लिए बड़ी नेचुरल बात बनती है
कि हम इसको फोकस करें। जितना यूरोपियन यूनियन में सिट्रस आता है उसका 16% सिर्फ हॉलैंड में आता है, और जो हॉलैंड में आता है उसका 60% इर्द गिर्द के ममालिक को जाता है। बेल्जियम में जाता है, 16% जो 16% ऑफ टोटल यूरोप एंड 16% टोटल इंपोर्टेड ऑफ 60% गोज टू द रेस्ट ऑफ कंट्रीज। द रेस्ट ऑफ कंट्रीज 40% ये खुद कंज्यूम करते हैं, 60% तो इर्द गिर्द की मार्केट को जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हॉलैंड की बात करते हैं तो हम सिर्फ हॉलैंड की बात नहीं कर रहे, हम उसमें जो हॉलैंड में किनू आया है उसमें हम बेल्जियम की मार्केट की बात भी कर रहे हैं, जर्मनी भी कर रहे हैं, स्वीडन तक की कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस वजह से आपको पता है कि जो हॉलैंड है ये गेटवे है यहाँ का। हाँ, ये बहुत बड़ी वो क्या है, ये जो यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट टर्मिनल रॉटरडैम में है। हाँ, बिल्कुल। जब आप फ्रूट फैसिलिटीज जो बात करते हैं तो हॉलैंड के बगैर गुजारा नहीं। हॉलैंड के बगैर ये बताएं कि ये जो मार्केट है ये कितनी बड़ी मार्केट है तकरीबन, इसमें मतलब अभी ये टोटल किन्नू के लिए कोई अंदाजा किया आपने कि मतलब कि अगर हम लेट्स से कि जैसे इस दफा आपका 15 कंटेनर आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितना होगा, या आज से 5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली, जो ये नहीं प्रिसाइसली की जरूरत नहीं है लेकिन अब आपका अंदाजा? जी, हमने बिल्कुल अपने टारगेट सेट किए हुए। ये जो मार्केट है ये $1 बिलियन की मार्केट है। जो हॉलैंड है वो $1 अरब के किनू सिट्रस इंपोर्ट करता है हर साल। हम जो टोटल एक्सपोर्ट अभी तक कर रहे हैं वो $160-70 मिलियन की है जो किनू की। हमारे लिए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है कि अगर हम सिर्फ हॉलैंड में अपनी पेनिट्रेशन कर लें तो हम अपना बहुत सारा हिस्सा जो किनू हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम हॉलैंड की प्राइम प्राइस मार्केट में बेच सकते हैं। हमारे टारगेट्स ये हैं कि हमने पहले साल 0 था, दूसरे साल हमने 1 कंटेनर इंपोर्ट किया था, इस साल हम 15 पे पहुंचे हैं और अगले साल हम इंशाल्लाह 100 कंटेनर का हमारा टारगेट। बड़ी स्पीड पड़ी है इंशाल्लाह, बड़ी स्पीड पड़ी है तो इंशाल्लाह दिस इज टारगेट। माशाल्लाह, अल्लाह करे जी हमारी ये सारी खर्च पूरी हो। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे ये बताइए कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो सारे गोरे हैं या इसमें पाकिस्तानी भी कोई प्लेयर्स हैं या कोई डायरेक्ट ये सारे इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या कुछ आपने इसमें कुछ जो जैसे कि हमारे इस यानी आपकी आप पहले भी आप इसका जिक्र कर चुके हैं, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि पहले ये इंडिविजुअल इंपोर्ट होता रहा है, तो वो भी कोई इंपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं उनकी भी इसमें इनमें कोई पार्टिसिपेशन है? नहीं, कोई ज़्यादा हमारा जो एथनिक बायर है उसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट में नहीं है कंट्रीब्यूशन। इंडीड ये भी हमने किया है। इसमें जो मेन बायर है वो बहरहाल, जिसके लिए आपने गोरे का वर्ड यूज किया है कि गोरा बायर है, जिसको हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम जी, मेन स्ट्रीम बायर है, मेन स्ट्रीम वो इंपोर्ट करता है। हमने किया ये है कि ये जो हमारा एथनिक सेगमेंट था, चूंकि ये स्मॉल सेगमेंट है, हमने एथनिक सेगमेंट को भी उनके साथ लिंक अप कर दिया कि अब जो गोरा इंपोर्टर है वो इंपोर्ट करता है और उससे जितना माल इनको चाहिए होता है हमारे एथनिक स्टोर्स को वो उसी से खरीद लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये इतनी क्वांटिटीज नहीं इंपोर्ट कर सकते, ये आगे सेल नहीं होती इनसे कि ये कंटेनर मंगवाएं और फिर उसको आगे डिस्पोज ऑफ कर सके, उनके लिए मुश्किल है क्योंकि ये इस वक्त मुश्किल है। हाँ, एक और मैं जो ये एक जो बात अक्सर की जाती है कि यूरोप में ऑलरेडी सीडलेस किन्नू मौजूद है या मैंड्रिन मौजूद है, ये पाकिस्तान का सीडलेस क्यों नहीं आ सकता? इस पे कुछ डेवलपमेंट्स तो चल रही हैं। जो डेवलपमेंट्स हैं वो जो ट्री फ्रूट्स होते हैं ना उन पे हमेशा देर से आती हैं, क्योंकि ये क्रॉप तो है नहीं जिस तरह हमारी आम एवरी ईयर क्रॉप होती है 6 महीने की या साल के बाद आप वो जैसे गंदम हुआ, बाजरा हुआ या कॉटन हुआ या कई वेजिटेबल्स हैं जो चावल हुए, जो छोटे पौधों पे लगती हैं उनको तो आप हर साल काश्त करते हैं ना। जी जी। जो किन्नू है उसका एक दरख्त लगा, उसने अब साल हर साल चलना है जी। उसकी जो चेन जो स्विच ओवर है वो एक लंबा प्रोसेस है। हाँ जी। कि 5 से 7 साल बाद जाके आपको उसके असरात मिलते हैं। हमारी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अभी इस वक्त। तो इसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है, इस पे यानी ये सर्वे वगैरह हो रहा है या इस पे काम हो रहा है कि जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज से 2, 4, 5 साल बाद सीडलेस पाकिस्तानी किन्नू भी आना शुरू हो जाएगा? जी, ये तवक्को की जा सकती है क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ वैरायटीज डेवलप कर चुके हैं। उनकी कमर्शियल अब
स्केल पे आना बाकी है। तो इसका तज्जिया ये हुआ कि माशाल्लाह आपने जो पूरी स्ट्रगल ख़ास तौर पे इन 3 सालों में की, माशाल्लाह वो अब रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो इसका आप अगर अपनी जो कम्युनिटी, ये तो हमारा चैनल जो है नाज़रीन, ये इस चैनल में हम तो अपनी कम्युनिटी के लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं और ये अपनी कम्युनिटी को एक किस्म का मैसेज आ रहा है कि हमारी एक नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँची। और ये सब जो कुछ भी किया, ये ऑफ कोर्स एम्बेसी का, अशरफ साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि इन्हीं का हाथ है। और इस बार ये तो मेरे ख्याल में ये सही मुबारक के मुस्तहिक हैं। तो मैं आपको अशरफ साहब बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद देता हूँ। आपने माशाल्लाह जो स्ट्रगल शुरू की उसमें कामयाबी हासिल की और इसकी बड़ा मज़ा आता है जिस वक्त इंसान कोई काम करता है और इसमें इंसान स्ट्रगल हो, और ये तो एक नेशनल जज्बा भी है। तो आप आखिर में अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम ये होगा कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको इस बिजनेस में आने की ज़रूरत है। हमारा जो कम्युनिटी का जो प्लेयर है वो सप्लाई साइड को यहाँ के लोकल बायर से ज़्यादा नहीं जानता। वो चूँकि सप्लाई साइड को बेहतर जानता है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मार्केट मौजूद है। हमारे लोगों को आगे आना चाहिए और ख़ुद लीड लेके इस कारोबार को संभालना चाहिए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा। हम इसके प्रोग्राम के एंड में एम्बेसी का, कमर्शियल सेक्शन का, अशरफ साहब का टेलीफोन नंबर और उनका ईमेल एड्रेस देंगे। अगर उसमें कोई साहबान इसमें इंटरेस्टेड हों, इसको बिज़नेस को बढ़ाना चाहें, शुरू करना चाहें, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें आपको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये रेल जो है ये अब ये तेज़ गम बनती जा रही है और बहुत तेज़ होती जा रही है। तो कोई भी इसमें शुरू करेगा इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।